आप रैयत के विवरण में सुधारना चाहते हैं। अगर आप सुधारना चाहते हैं, मान के चलिए हमें तो सुधारना है, लेकिन आपको अगर सुधारना है तो यस पर क्लिक कीजिएगा। तो सुधारने का मतलब यहाँ हो सकता है कि ऐड भी हो सकता है, या फिर गलती है तो उसमें सही भी करना हो सकता है। कि हमको 85 वाला करना है, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद खसरा तो सही है, हमें क्या करना है, क्षेत्रफल डालना है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे हमारे साथी का कहना है कि सर ये जमाबंदी पढ़ती जो हमें मिला है, इसको तो भरने के लिए आप बता दिए, जहाँ पर खाली जगह है, नाम है तो नाम भर देंगे, ठीक है, खाता खसरा इत्यादि भर करके क्या करेंगे, कैंप में जमा करेंगे। या फिर हम चाहते हैं कि ऑनलाइन करेंगे, तो कैसे ऑनलाइन करेंगे? जी हाँ, इस वीडियो में कंप्लीट हम बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। या फिर ये प्रति आपका हो गया है, नहीं मिला है, तो दूसरा डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड करने के लिए पिछली वीडियो में तो बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का हम लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं वो दिखा दे आपको। यह जमाबंदी प्रति जो कि ऑनलाइन क्या होता है देखा जाता है। इससे क्या होगा, ये स्पष्ट हो जाएंगे कि आपका खाता खसरा नाम इत्यादि सही है या गलत है। ये तो देखना हर हाल में है आपको। ये देखने के बाद ही जो हम अब लिंक देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो प्रपत्र भरेंगे। वो भरना कैसे है वो भी दिखा दे आपको। उसके बाद ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे हम। परिमार्जन सेम प्रोसेस से क्या आता है, इस कैंप में भी भर के जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कर देंगे तो और बेटर रहेगा। इसको यहाँ पर आपका जहाँ पर जमीन है, ठीक है, वहाँ के अंचल का नाम, उसके बाद आपको हल्का, मौजा, थाना, जमाबंदी संख्या कैसे होगा, जब ऑनलाइन जमाबंदी पंजी देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। अब रैयत का नाम जो सही होना चाहिए, ठीक है, जो सही है। बहुतों का कहना है कि सर 2 भाई का जमीन था, जमाबंदी में था, एक तो बेच लिया है, लेकिन उसका नाम हम हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटेगा? जी हाँ, ऐसे ही हटेगा। ये प्रपत्र भर लेना है, पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, उसके बाद जमीन की चौहद्दी, मान के चलिए खाता अगर बढ़े तो जो सही है वो फिल करना है, खसरा जो सही है। फिर खसरावार, मान के चलिए खसरा यहाँ पर है, यहाँ डाले, यहाँ पर जितना जमीन है वो डालना है, इसमें जो है वो डालना है, फिर चौहद्दी डालना है, फिर खतियानी जमीन है या खरीदारी है, बंदोबस्ती जो भी है अब लिख दीजिएगा। खतियानी है तो खतियानी, खरीदारी है तो खरीदारी। इस तरह के पूरा भरने के बाद जितना कुल जमीन होता है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक, मतलब इनमें से जो भी जमाबंदी धारक है वो यहाँ पर साइन करेंगे। हो सकता है एक से अधिक क्या हो, जमाबंदीदार होते हैं, यहाँ पर कोमा डाल करके या 1 नंबर 2 नंबर डाल करके यहाँ पर नाम लिखेंगे। फिर ऑनलाइन करने का ऑप्शन भी मिलता है वहाँ पर। अब दस्तावेज के रूप में आपका खतियान हो, केवाला हो, जमीन का रसीद हो, शुद्धि पत्र हो, या फिर बाज़गीत पर्चा इत्यादि, मतलब 1 से 9 तक जो लिस्ट है। इसके अलावा अन्य भी कोई अगर दस्तावेज जमीन का है तो वो भी आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर क्या, ये स्व घोषणा पत्र है। तो स्व घोषणा पत्र क्या होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर जो आवेदन कर रहे हैं आवेदक, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, फिर यहाँ उनका एड्रेस वाला मौजा, ठीक है, थाना, हल्का, अंचल, जिला का निवासी हूँ वो करना है। उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमाबंदी विवरण, मतलब जहाँ पर आपका जमीन में जिस जगह क्या है आपका जमीन है, हो सकता है कि दूसरा जिला भी हो, दूसरा प्रखंड भी हो, तो वो जिला का नाम, अंचल, हल्का, मौजा, थाना, ये वॉल्यूम संख्या कहाँ मिलेगा, जमाबंदी पंजी 2 में मिलेगा। इत्यादि फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये दोनों प्रपत्र आपको भरना है। उसके बाद दस्तावेज के रूप में जो भी आपका केवाला है, खतियान जो भी है, तीनों का एक साथ PDF बना लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग, मान के चलिए आप ये डायरेक्ट कैंप में भी जमा कर सकते हैं, या चाह रहे हैं कि ऑनलाइन करेंगे तो हम ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरा बताते हैं। तो ये आप परिमार्जन प्लस सर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम प्रोसेस से हमने बहुतों क्या किया है कि करेक्शन किया है जमाबंदी, तो आप इसी प्रोसेस से कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 3 आइकॉन जो देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है यहाँ पर पोस्ट वाला, पोस्ट मतलब आप आवेदन करना चाह रहे हैं, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा। किस तरह का है, तो यहाँ पर 2 तरह का हो सकता है कि आपका जमाबंदी पुराना हो, छूट गया है, या फिर जमाबंदी डिजिटल सुधार करना, मतलब ऑनलाइन दिख रहा है लेकिन कुछ त्रुटि है। तो ओके पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसलिए मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। मेरे रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, सिंपली यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पता इत्यादि भरना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल करके आपको कंफर्म करना है। इस पर देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्या लॉगिन हो चुके हैं, मेरा नाम भी शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, परिमार्जन के लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पर
आप देखें कि परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप परिमार्जन ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल किया हुआ रहता है क्योंकि आपने अकाउंट बनाया है, लेकिन खाली रहेगा तो आप अपना नेम और ईमेल आईडी इत्यादि फिल कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं ऊपर, यहाँ पर एड्रेस में पिन कोड इत्यादि फिल किया हुआ है, मतलब हम अकाउंट जो बनाए थे वही डिटेल्स यहाँ पर है। अब क्या करना है, दो में से देखिए, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, मतलब ऑनलाइन है लेकिन उसमें कुछ सुधार करना है, या फिर कंप्यूटराइज हेतु छूटे हुए जमाबंदी, मतलब क्या है कि रसीद आपका कट रहा है लेकिन ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो दूसरे वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन आपका जमाबंदी दिख रहा है लेकिन नाम इत्यादि, खाता खसरा कुछ भी त्रुटि है, तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। मान के चलिए दूसरा वाला कंडीशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको जिला इत्यादि सिलेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, पहला वाला करना है, इसलिए कि जमाबंदी में क्या है, मेरा त्रुटि है। सबसे नीचे और यहाँ पर एक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेदन के उपरांत अगर अंचलाधिकारी दोबारा आपके आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन को दोबारा क्या होगा, आपके लॉगिन में भेज दिया जाएगा। मतलब होता क्या है, कभी तो अभियान चल रहा है लेकिन कभी कभार जानबूझ करके भी क्या है, कमी निकाल करके वापस कर दिया था, तो दोबारा आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। अगर वापस आ जाएगा तो दोबारा 30 दिन के अंदर में क्या करना है, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 30 दिन के बाद हट जाएगा। इसलिए अप्लाई करने के बाद 5 दिन 10 दिन बाद चेक करते रहिएगा। तो जैसे ही हम डिजिटल जमाबंदी सुधार पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आता है कि ओल्ड जमाबंदी है या फिर जमाबंदी जो आप ऑनलाइन मोटेशन किए हैं वो वाला है। तो मेरा पहले वाला हो सकता है कि आप ऑनलाइन किए थे, मोटेशन हुआ था, मतलब दाखिल खारिज हुआ था, तो उसमें अगर सुधार करना चाह रहे तो इस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन मेरा क्या है कि ओल्ड जमाबंदी है, पुराना जमाबंदी है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, नीचे देख लेते हैं डिटेल्स क्या क्या है। ये आपको जिला और अंचल सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर आपकी ज़मीन है, क्योंकि तो मेरा जो कटिहार जिला है अपना हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अंचल भी कर लेंगे। कंप्लीट वाच कीजिएगा, स्किप नहीं करना। उसके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला इंटरफेस आएगा, नीचे दिखा दें आपको। अब यहाँ पर जो है आपको हल्का, मौजा, ये दोनों तो सिलेक्ट करना ही है। उसके बाद क्या सिलेक्ट करना होता है वो हम दिखा देंगे आपको भी, आपको वेट करना थोड़ा रनिंग होने के बाद आता है। अब यहाँ पर भाग, पृष्ठ संख्या इत्यादि बहुत सारे ऑप्शन है, खाता नंबर, जमाबंदी नंबर। तो देखिए आप क्या करेंगे, रैयत के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, मान वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम क्या करें, खाता नंबर दे दिए तो खाता नंबर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले जो जमाबंदी पर्ची वो दिखा देते हैं, तब जाकर के बेहतर आपको समझ में आएगा। ये है जमाबंदी पर्ची, जिसमें आपको अगर भाग संख्या डालना है तो जो भाग संख्या कितना है, मेरा 1 है, पृष्ठ संख्या कितना है 232 है, जमाबंदी संख्या कितना है ये है, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। खाता नंबर डालना है तो खाता नंबर डाल सकते हैं। हम जमाबंदी डाल देते हैं, कितना है 232 है, तो डायरेक्ट क्या वही ओपन होगा। क्या किया, हम डायरेक्ट 232 क्लिक करेंगे, पहले जमाबंदी पर क्लिक कर लिए, रनिंग होने के बाद फिर आ जाएगा ऑप्शन 232, ऑप्शन है सर्च जमाबंदी, तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे शो होगा, हम दिखा दें, एक ही शो हुआ, मतलब हम डायरेक्ट वो सिलेक्ट कर लिए उसलिए। अगर नेम से फिर खाता खसरा से सर्च कीजिएगा तो एक से अधिक आएगा, क्योंकि अधिक लोगों का उसी खाता खसरा से जमाबंदी कायम है। दोबारा आप नेम इत्यादि चेक भी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये एरो वाले जो सेक्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगला इंटरफेस आएगा, आपको वॉच करना है कंप्लीट, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका जमाबंदी में सुधार भी होगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या बारी बारी से देखना है कि रैयत का नाम है, अगर रैयत का नाम में सुधारना है तो क्या आप रैयत के विवरण में सुधारना चाहते हैं। अगर आप सुधारना चाहते हैं, मान के चलिए हमें तो सुधारना है लेकिन आपको अगर सुधारना है तो यस पर क्लिक कीजिएगा। तो सुधारने का मतलब यह हो सकता है कि ऐड भी हो सकता है या फिर गलती है तो उसमें सही भी करना हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, बहुत ही मज़े का ऑप्शन है। आप सुधारना चाह रहे हैं तो यस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई त्रुटि है तो इसमें आप क्या करेंगे, दोबारा इसकी ये बॉक्स खुल गया तो यहाँ पर नाम सही कर सकते हैं। लेकिन यह चाहते हैं कि एक से अधिक की जमाबंद मतलब रैयत का नाम जोड़ना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नया रैयत जोड़े पर क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन और एक ओपन हो जाएगा। उसके थ्रू क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिर रैयत का नाम जोड़ पाएंगे। तो हमें तो जोड़ना नहीं है इसलिए हम डिलीट पर क्लिक कर लिए। एड न्यू रो पर क्लिक करके मतलब एक से अधिक आप कितनों भी क्या कर सकते हैं, रैयत का नाम जोड़ सकते हैं अगर ऐसा है तो। ठीक है, अब चलते हैं प्लॉट वाला इसमें, क्योंकि रैयत का नाम तो हमें जोड़ना नहीं है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर नो पर कर देना है। नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा अभी नीचे वाला जो ऑप्शन हट जाएगा। अब यहाँ पर आ जा रहा है
खाता, देखिए खाता नंबर दिया हुआ है, खसरा नंबर दिया, रकबा यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब दोनों प्लॉट में मेरा क्या है, जमीन का जो डिसमिल है 0 है, चौहद्दी भी नहीं है। तो हमें तो करना है, तो मेरा कितना है कि जो पेपर है, दस्तावेज है, उसमें 185 में ज़मीन है। 185 में क्या करेंगे हम, जमीन को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या आप खेसरा के विवरण में सुधारना चाहते हैं? तो आपको क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा, फिर क्या आपका सुधार नहीं होगा। तो अब खेसरा में कौन सा खेसरा में, दोनों खेसरा शो होगा आपका। तो मान के चलिए हमको 85 वाला करना है, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद खसरा तो सही है, हमें क्या करना है, क्षेत्र डालना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एकड़ वाला क्षेत्र, एकड़ में 0 रहेगा ही, डिसमिल में कितना है, मेरा 1 था, तो इसलिए 1 यहाँ पर कर दिए। अब दूसरा वाला जो खसरा है, या एक से अधिक आपका हो सकता है, हमें इसको कुछ नहीं करना, इसलिए ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पर चौहद्दी उत्तर में कौन है, वो जमीन का दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है, ये चौहद्दी अपने स्तर से आप कर दीजिएगा। उसके बाद और नया प्लॉट अगर ऐड करना है तो ऐड न्यू प्लॉट पर क्लिक करके फिर नया प्लॉट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो हमें तो कुछ करना नहीं है, पहला वाला ही सुधारना है। उसके बाद चौहद्दी डालने के बाद कुल क्षेत्रफल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो क्षेत्र आएगा, तो हम पहले चौहद्दी डाल देते हैं। डालने के बाद आपको कुल हर हाल में करना है, तो कुल हो गया। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन है, क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधारना चाहते हैं? तो नो पर क्लिक किए, मतलब क्योंकि हमें सिर्फ कुल क्षेत्रफल नहीं करना है, क्योंकि आगे में मेरा डिटेल्स था। तो इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि क्या आप लगान में भी सुधार करना चाह रहे हैं, मतलब लगान का रेट बढ़ाने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर सुधारना है तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर दस्तावेज जो ज़मीन का अपलोड करना है, जो भी सुधारना चाह रहे हैं आपका यहाँ पर हो गया। जो जमाबंदी पंजी प्रति मिला है आपको, वो भी अपलोड यहाँ कर सकते हैं भर करके। उसके बाद दस्तावेज, ठीक है, या फिर जो फॉर्म आपको हम बताए हैं वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब सबसे पहले यहाँ कर देख लीजिए रीजन, ठीक है, के संबंध में क्या करना चाह रहे हैं। तो जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि विवरण में सुधार, या रैयत विवरण में सुधार। तो भूमि विवरण में हमें सुधार करना है, क्योंकि रैयत में नहीं करना है। मान के चल का आपको क्या है, रैयत भी है और भूमि भी है, ठीक है। भूमि मतलब जमीन का आपका भी खता खसरा भी है, नाम में भी सुधारना है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दस्तावेज में यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है, क्योंकि इसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं। तो अगर लगान, रसीद, दाखिल, खारिज, जवाबंदी, पंजी, कॉपी, तो मान के चलिए रसीद है आपका या केवाला, तब भी रसीद है क्लिक कर लीजिए, क्योंकि केवाला का ऑप्शन है नहीं, लेकिन केवाला भी मान होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दस्तावेज की संख्या मतलब डिन नंबर आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। रसीद अगर देते हैं तो आपको रसीद संख्या जो है वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट फिल करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है आपको, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, पश्चिम चंपारण से हैं, सिवान से हैं, ये सारण से हैं, ये नालंदा से हैं। मतलब इस प्रकार आप घर बैठे कहीं से भी करा सकते हैं। बिहार के सभी ज़िले या फिर ऑल इंडिया लेवल पर हमारे द्वारा पीएफ का रुपये निकालते हैं। यहाँ पर ये दिखाने का मतलब है कि अलग अलग ज़िले के भी साथी जो हमारे द्वारा पीएफ का काम करवा चुके हैं। आप निस्संदेह हमसे काम करवा सकते हैं। जो भी साथी पीएफ का रुपये निकालना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा। दस्तावेज में जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे, मान के चलिए अगर रसीद करते हैं तो रसीद का संख्या जो बता दिया आपको, जारी करने वाले का नाम, तो रसीद जो जारी किए हैं वहाँ पर दिखिएगा कर्मचारी साहब का नाम लिखा रहेगा। अगर समझ में नहीं आता तो लिख देंगे राजस्व कर्मचारी। अगर क्या वाला दे रहे हैं तो रजिस्ट्रार यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दस्तावेज जो आपका होना चाहिए 1 MB से कम होना चाहिए PDF में, वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप दोबारा देख पाएंगे। कभी कभार होता है कि आपका अपलोड नहीं होगा, लेकिन कभी कभार अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर व्यू वाला सेक्शन आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको क्या है, शपथ पत्र जो हम आपको दिखाए थे, शपथ पत्र भर करके उसको भी क्या होना, 500 KB से कम होना चाहिए, वो भी अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको सेव एंड ड्राफ्ट पहले कर लेना, ताकि कोई भी मान के चले सर्वर प्रॉब्लम हो जाने के कारण आपका डाटा फिर सेव रहे। इतना करने के बाद आप सेव करते हैं तो सक्सेसफुली सेव हो जाता है, इस तरह का शो होता है। हमें क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। उसने फाइनलाइजेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा बताएगा आपका कि आप करना चाह रहे हैं फाइनलाइज, तो यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है। ऐसा होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो कृपया शपथ पत्र चुने बोला है, मतलब शपथ पत्र जो हम अपलोड किए वो अपलोड नहीं हुआ, या फिर जो केवल अपलोड किए तो वो अपलोड नहीं हुआ, तो दोबारा आप नीचे जाइएगा फिर अपलोड करना है। करने के बाद जैसे ही फाइनलाइज करेंगे सक्सेसफुली आवेदन
हो जाएगा तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक संचित कर लिया गया। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा, हम प्राइवेसी के लिए इसको ब्लर किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका रसीद, ठीक है। तो इसका PDF आप निकाल लेंगे, फिर सेव करके रख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। अब चाह रहे हैं कि जल्दी में सुधार हो, जैसे अभी महाअभियान चल रहा है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिसीविंग भी आप लगा देंगे कैंप में अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान के चलिए काफ़ी अर्जेंट है तो आप अंचल कार्यालय जाएंगे, ये एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, मतलब देंगे उनको, तो कुछ ले दे करके करने का मतलब आप समझ सकते हैं, वो जल्दी कर देंगे। या फिर ऐसे आप ऑनलाइन कर दें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि राजस्व महाअभियान चल रहा है। इसमें हर हाल में उसको क्या करना है, अगर दस्तावेज आपने सही दिया है तो उसमें सुधार करना है, तो आप इंतजार कीजिएगा। अधिक से अधिक चाह रहे हैं तो प्रपत्र जो भरा हुआ है और ये जो ऑनलाइन किया आप, इसका भी रिसीविंग लगा दीजिए साथ में, ताकि बेहतर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के 100% जवाब दिया जाएगा। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं MD नसीरुद्दीन, फ्रॉम कहाँ से है वो सर, जगह का नाम नहीं लिखे। उसके बाद अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सेलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, जैसे कि आज का प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और अवकाश देखना है, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नजदीक के रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर के रहेंगे तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते ही सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।